श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। और हमारे चैनल के सभी वीडियोस देखिएगा जरूर। और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है नित नई जानकारी लेने का। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं सप्तमी के दिन की जाती है नवपत्रिका पूजा। जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। दुर्गा पूजा के छठे दिन जहां कल्परम परंपरा निभाई जाती है, वहीं सातवें दिन नवपत्रिका परंपरा का आयोजन होता है। नवपत्रिका को कई जगहों पर नवपत्रिका पूजन के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इस आर्टिकल के माध्यम से जानते हैं कि इस पूजा का क्या महत्व होता है, इस वर्ष किस दिन मनाई जाएगी नवपत्रिका पूजा और क्या है इसका शुभ मुहूर्त। सबसे पहले बात करते हैं इस पूजा के नाम की। नवपत्रिका दो शब्दों से मिलकर बना एक शब्द है। नव यानी नौ और पत्रिका यानी कि पत्तियां। अब जानते हैं कि नवपत्रिका पूजन के बारे में विस्तृत जानकारी। नवपत्रिका को 9 तरह की पत्तियों ने मिलकर बनाई जाती है। कौन सी हैं वो 9 पत्तियां और क्या है इनका महत्व, यह जानने के लिए आर्टिकल अंत तक पढ़ें। इन पत्तियों का इस्तेमाल दुर्गा पूजा में किया जाता है। नवपत्रिका पूजन मुख्य रूप से बंगाली, उड़ीसा एवं पूर्वी भारत के क्षेत्रों में मनाया जाता है। नवपत्रिका पूजा को महासप्तमी भी कहते हैं। कहा जाता है कि यह दुर्गा पूजा का पहला दिन होता है। इसके बाद इन नवपत्रिका को महासप्तमी के दिन दुर्गा पंडाल में रख दिया जाता है। इस वर्ष नवपत्रिका पूजन 22 अक्टूबर 2020 को मनाई जाएगी। क्या है नवपत्रिका पूजन का धार्मिक महत्व। नवपत्रिका पूजन को कई जगहों पर कोलाबो पूजा के नाम से भी जाना जाता है। नवपत्रिका पूजन का अनुष्ठान किसान भी करते हैं। इस दौरान उनकी मन्नत यही होती है कि उन्हें इस वर्ष अच्छी फसल मिले। इस पूजा में किसान लोग किसी देवी की प्रतिमा की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि अच्छी फसल के लिए प्रकृति की आराधना करते हैं। शरद ऋतु के दौरान जब फसल काटने वाली होती है, तब नवपत्रिका की पूजा की जाती है ताकि कटाई अच्छे से हो सके। इतना ही नहीं, बंगाल और उड़ीसा के लोगों द्वारा दुर्गा पूजा के समय 9 तरह की पत्तियों को जोड़कर मां दुर्गा की पूजा किए जाने का विधान है। नवपत्रिका में 9 पत्तियों का क्या है महत्व। नवपत्रिका में जो 9 अलग अलग किस्म के पत्ते उपयोग में लाए जाते हैं, वो हर एक पेड़ का पत्ती अलग अलग देवी का रूप माना गया है। यह बात तो आप अच्छे से जानते ही होंगे कि नवरात्रि में 9 देवी की ही पूजा की जाती है। तो आइए अब जानते हैं कि यह 9 पत्ती कौन कौन सी होती हैं। केला, कवी, हल्दी, अनार, अशोक, मनका, धान, बिल्वा एवं जौ। केला का पेड़ और उसकी पत्ती ब्राह्मणी देवी को दर्शाती हैं। कवी काली माता का प्रतिनिधित्व करती है। इसे कच्ची भी कहा जाता है। हल्दी की पत्ती दुर्गा माता का प्रतिनिधित्व करती है। जौ ये कार्तिकी का प्रतिनिधित्व करती है। बेलपत्र वुड एप्पल या बिल्वा शिव जी का प्रतिनिधित्व करता है। इसे बेलपत्र या बिल्वा भी कहते हैं। अनार को दादीमा भी कहते हैं। ये रक्तदंतिका का प्रतिनिधित्व करती है। अशोक पेड़ की पत्ती सुक्राहिता का प्रतिनिधित्व करती है। मनका जिसे अरुण भी कहते हैं, चामुंडा देवी का प्रतिनिधित्व करती है। धान लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रकार यह 9 पत्तियां 9 देवियों का प्रतिनिधित्व करती हैं और इन्हें नवपत्रिका पूजन में मुख्य रूप से इस्तेमाल में लाया जाता है। नवपत्रिका पूजा कथा। कोलाबो को भगवान गणेश जी की पत्नी माना जाता है। हालांकि इस बात को लेकर अलग अलग मत हैं। इसके अलावा नवपत्रिका पूजन से संबंधित एक अन्य कथा भी है, जिसके अनुसार बताया जाता है कि कोलाबो, जिसे नवपत्रिका भी कहते हैं, माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। कोलाबो देवी के 9 अलग अलग रूप के पेड़ के पत्तों से उनकी पूजा किया करती थी। महाअष्टमी की पूजा महास्नान के बाद शुरू की जाती है। इसे कोलाबो स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महास्नान का बहुत महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन जो कोई भी महास्नान में भाग लेता है, माँ दुर्गा की असीम कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। नवपत्रिका पूजन विधि। सबसे पहले पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली इन सभी 9 पत्तियों को एक साथ बांधा जाता है और फिर इसे किसी पवित्र नदी में स्नान कराते हैं। इस नवपत्रिका के साथ पवित्र नदी में स्नान करने की बड़ी महत्वता बताई गई है। अगर नदी में नहीं तो आप चाहे तो घर में भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद इस नवपत्रिका से अपने ऊपर पानी जल छिड़का जाता है। इसके बाद नवपत्रिका को कई तरह के पवित्र जल से भी पवित्र किया जाता है। पहले पवित्र गंगा जल, दूसरे पड़ाव में वर्षा का पानी इस्तेमाल किया जाता है, तीसरे में सरस्वती नदी का जल लेते हैं, चौथे में समुद्र का जल, 5वें पड़ाव में कमल के साथ तालाब का पानी लिया जाता है
और अंत में छठे पड़ाव पर झरने का जल इस्तेमाल में लाया जाता है। स्नान के बाद महिलाएं बंगालियों की पारंपरिक लाल बॉर्डर की सफेद साड़ी पहनकर तैयार होती हैं। उसी साड़ी से इस नवपत्रिका को भी सजाया जाता है। इसके बाद उसे फूलों की माला से भी सजाते हैं। कहते हैं जिस तरह एक पारंपरिक बंगाली दुल्हन तैयार होती है, इसे भी वैसे ही सजाना चाहिए। महास्नान के बाद प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। पूजा वाले स्थान को साफ सुथरा करने के बाद इसमें माता दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। रंग बिरंगे फूलों और लाइट से इस जगह को सजाया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद षोडशोपचार पूजा की जाती है। इस दौरान माता दुर्गा की 16 अलग अलग तरह की चीजों से विधिवत पूजा की जाती है। इसके बाद यहाँ पर नवपत्रिका को एक प्रतिमा के रूप में रखते हैं और फिर उस पर चंदन लगाकर फूल चढ़ाकर पूजा करते हैं। इसके बाद इसके दाहिनी तरफ गणेश भगवान की मूर्ति को रखा जाता है। अंत में दुर्गा पूजा की महाआरती की जाती है, जिसके बाद प्रसाद वितरण होता है। दुर्गा पूजा। बंगाल में दुर्गा पूजा का अलग ही रंग देखने को मिलता है। यहाँ माँ दुर्गा के बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं। इनमें माता के विभिन्न रूपों की मूर्तियाँ सजाई जाती है। नवरात्रि के दौरान यहाँ अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। लोग दूर दूर से माता के रूप के दर्शन के लिए आते हैं। इस समय को लेकर लोगों के बीच ऐसी आस्था है कि दुर्गा पूजा के दौरान स्वयं माँ दुर्गा कैलाश पर्वत को छोड़ धरती में अपने भक्तों के साथ रहने आती है। इस दौरान माँ दुर्गा, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, कार्तिक एवं गणेश के साथ धरती में अवतरित होती है। दुर्गा पूजा का पहला दिन महालय का होता है, जिसमें तर्पण किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन देवों और असुरों के बीच घमासान हुआ था, जिसमें बहुत से देव ऋषि मारे गए थे। उन्हीं को तर्पण देने के लिए महालय का आयोजन किया जाता है। इसके बाद दुर्गा पूजा की शुरुआत षष्ठी तिथि से होती है। इसी दिन माँ इसी दिन धरती पर आई थी। इसके अगले दिन सप्तमी का आयोजन किया जाता है, जिस दिन नवपत्रिका या कोलाबोओं की पूजा की जाती है। फिर अष्टमी को दुर्गा पूजा का मुख्य दिन माना जाता है। इस दिन संधि पूजा की जाती है। संधि पूजा अष्टमी और नवमी दोनों दिन चलती है। संधि पूजा में अष्टमी खत्म होने के आखिरी के 24 मिनट और नवमी शुरू होने के शुरुआत के 24 मिनट को संधि क्षण कहा जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि यह वही समय था जब माँ दुर्गा ने चंडमुंड नामक असुरों को मारा था। इसके बाद आती है दशमी, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं। दशमी के दिन दुर्गा माँ की पूजा के बाद उन्हें पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। कहते हैं इसके देवी अपने परिवार के साथ वापस कैलाश में चली जाती है। मित्रों, आपने इस चैनल को और भी ज़्यादा शेयर करें, जिससे औरों को भी जानकारी हो और हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।